इधर धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। इधर भगवान शंकर ने कैलाश में सुना, ओहो, अरे मेरे परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने आज गोकुल में अवतार धारण किया है, तो क्यों ना मैं दर्शन करने के लिए जाऊं। और महाराज जैसे ही भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि मेरे प्रभु के दर्शन करने जाऊं तो थोड़ा श्रृंगार तो बढ़िया कर लूं। और अपन सुन रहे थे परसों के रोज, परसों भी नहीं तरसों, भगवान शंकर ने जो श्रृंगार किया शादी के टाइम, वो का हूबहू श्रृंगार वापस किया। गले में मुंडों की माला पहनी, काला नाग धारण किया, महाराज बिच्छू काले नाग लटका लिए, हाथ में डमरू ले ली और त्रिशूल लेकर भोलेनाथ पधारे हैं। गोकुल में और मैया यशोदा के घर आकर बाबा भोलेनाथ ने अलख जगा दी कि अलख निरंजन। मैया यशोदा ने देखा, रे दासी से कहा, बहन जाकर देखना बाहर कोई साधु बाबा आया है, जाओ उसको भिक्षा रख दो। तो मैया यशोदा की दासी हाथ में थाली लेकर उसमें भिक्षा लेकर निकली, भगवान शिव को प्रदान करने के लिए। भगवान शंकर ने देखा और दूर से ही भगा दिया कि भाग, तो नहीं, तेरी मालकिन को भेज। थोड़ी अकड़ दिखाई, दासी डरती डरती गई, जाकर कहा, महारानी जी, अरे ये तो बाबा कोई गजब का बाबा लगता है, मुझे तो भगा दिया, कहा कि तुम्हारी मालकिन को भेज। मैया यशोदा ने देखा, रे कोई पहुंचा हुआ ज्योतिषी होगा, कोई बहुत उच्च कोटि का बाबा होगा। मैया यशोदा चांदी के थाल में, सोने के थाल में हीरे मोती लेकर निकली। बाबा भोलेनाथ को रखने के लिए। भोलेनाथ ने कहा, मैया कोई मुझे भिखमंगा साधु समझा है क्या? अरे मुझे ये सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, यहाँ तो चबटी भभूत में खजाना है कुबेर का। मेरी एक चिबटी भभूत में कुबेर का खजाना छिपा है, तू क्या मुझे भिक्षा देगी? तो कहा कि भगवान शिव जी कहते, मैया ना चाहिए तेरी दौलत धनिया और न कंचन माया, तेरे लाल के दरस करा दे, मैं कैलाश से आया। अरे मैया मैं तो तेरे लाला के दर्शन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा, ओए बाबा, पीछे किसको, पीछे किसको? अब ये नहीं, मैया ने कहा कि बाबा पागल हो रहा है का? अरे तुझे और मेरे लाला के दर्शन, अरे तेरे को देखेगा तो डर जाएगा। अरे तेरे गले में सांप है, तेरे गले में सांप को देखकर मेरा बेटा डर जाएगा। भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, मैया मेरे गले में तो सांप को देखेगा जो डर जाएगा, और तेरा बेटा तुझे पता नहीं है सांप के बिस्तर पर तो सोता है। अरे तेरा बेटा सांप के बिस्तर पे सोता है, मेरे गले में सांप को देख के क्या डरेगा? मैया ने मना कर दिया कि नहीं करवाती दर्शन। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया मैं भी तो बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। सज्जनों, 4 हट होती है, बाल हट, राज हटे, योगी हटे, और तीसरी की चर्चा 14 तारीख शाम 3 बजे बाद करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी तो नहीं बता सकता ना मैं।
इधर मैया यशोदा ने कहा कि मैं तेरे को मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया तू नहीं कराएगी तो क्या मैं तेरे घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाऊंगा? अरे आज नहीं कल परसों कभी न कभी तो तेरा बालक बाहर आएगा और जब भी बाहर निकलेगा मैं दर्शन कर लूंगा। मैया ने कहा कि बजमारे तू कितना भी बेटा रहे, पूरी जिंदगी बिता दे, मैं मेरे लाला को पीछे वाले गेट से निकाल दूंगी लेकिन तेरे को दर्शन करने नहीं दूंगी। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा ठीक है मैया आज मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कैसे दर्शन नहीं कराता। और भोलेनाथ गोकुल की गलियों में बड़े प्रेम के साथ नाचते हैं, घूमते हैं और मैया से कहते हैं मैया दर्शन करा दे। भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। देखिए मैंने कहा था ना कि भोलेनाथ सज धज के आए हैं, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बना के आए हैं मेरे भोलेनाथ। अच्छा जय भोलेनाथ हरि हरि नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ की जय हो। भगवती रमाए जोगी गले नाग लिपटाए, गले नाग लिपटाए। अंग भगवती रमाए जोगी शेष नाग लिपटाए, शेष नाग लिपटाए। बाल तिलक और चंद्रमानंद कर अलग जगाए, कर अलग जगाए। अजब रे तेरी माया, अजब रे तेरी माया, जिसे कोई समझ न पाया, जिसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम डोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अदम निगम के भेद को खोले। शिव डमरू डम डम बोले, अदम निगम के भेद ये खोले। वो सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जोगी हो जोगी आया, आज नगर में जोगी आया, जोगी हो जोगी आया, आज नगर में जोगी आया, जोगी हो जोगी आया, आज नगर में जोगी आया, जोगी हो जोगी आया, आज नगर में जोगी आया।
भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो और कंचन थाल भरायो। बोले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो और कंचन थाल भरायो। ले भिक्षा जोगी जाओ चकल में मेरो लाल डरायो मेरो लाल डरायो मेरो लाल डरायो। अजब है तेरी माया अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ ना पाया जिसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम भोलेनाथ 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 शिव का डमरू डम डम बोले शिव का डमरू डम डम डोले अगम निगम के भेद को खोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जोगी वो जोगी आया आज नगर में जोगी आया जोगी रे जोगी आया आज नगर में जोगी आया। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ की। और महाराज भगवान शंकर ने बड़ी जिद की कि मैया मैं तेरे लाला के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैया यशोदा भी ठस से मस नहीं हुई। कहा कि तू पूरी जिंदगी यहाँ बैठ के गुजार दे लेकिन मैं तेरे को मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान भोलेनाथ दुखी हो गए, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मन ही मन भगवान से कहने लगे, रे प्रभु मुझे तुमसे कोई धन दौलत तो नहीं चाहिए था, तेरे दर्शन करने आया था। अरे मैं तेरे दर्शन की लालसा लेके आया और आपने मुझे दर्शन भी नहीं दिए। रोते रोते भोलेनाथ यमुना जी के किनारे जाकर बैठ गए, वहां रोने लगे। कहने लगे, प्रभु दर्शन देने हैं तो बढ़िया, नहीं देने तो बढ़िया, लेकिन मेरी जिद है कि मैं यहां बैठा रहूंगा, अन्न जल का त्याग कर दूंगा। कैलाश में तो तभी जाऊंगा जब आपके दर्शन हो जाए। इधर कन्हैया ने देखा, रे अब मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं कि चल के भगवान के पास चला जाऊं, मेरा भी तो बड़ा मन है। कन्हैया ने क्या किया, एक लीला की। मैया यशोदा अपने घर में काम जैसे करने लगी, भोलेनाथ तो यमुना जी के किनारे जाकर बैठ गए। इधर कन्हैया अपने महल में बड़े जोर से रोने लगे। जो रोने लगे कन्हैया महाराज, मैया यशोदा गोदी में ली डोलती है। बाबा नंद उन्हें चुप कराने का बड़ा प्रयास करते हैं। इधर मैया यशोदा उन पर राय नोन करती है कि किसी की नजर लग गई, ज्योतिषी को बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर से कोई गोपी यमुना जी के किनारे जल लेने गई और भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ को देखकर कहा, बाबा
अरे ये तल्लक छापे करके यूं ही बैठते रहते हो या कुछ मंत्र तंत्र भी जानते हो? बाबा नंद ने, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तुम तो, तुम्हारे क्या चाहिए वो बोलो। कहा रे बाबा, हमारे राजा जी बाबा नंद के लाला की नजर लग गई है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम नजर उतारने में तो हमने पीएचडी की है। अरे नजर उतारने के तो हम बड़े स्पेशलिस्ट हैं। चलो महाराज, गोपी ने कहा कि चलो तुम रुको, मैं पहले पूछ के आऊं। जाकर मैया यशोदा से कहा, मैया अरे अपने यमुना जी के किनारे एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है, नाम बता रहा है शंकरानंद मिश्र। वो कहता है कि मैं नजर उतारना जानता हूं। अरे नजर को देखते ही पहचान जाता हूं कि किसकी नजर लगी है। नंदरानी ने कहा, रे बहन तो तू लेके काय को नहीं आई, उसको लेके आ। और महाराज गोपी दौड़ी, कहा बाबा चल। आगे आगे गोपी, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा की महल में आए। मैया ने देखा, रे बाबा तो वही है ये, लेकिन अब क्या करें, कन्हैया को अगर चुप करवाना है तो लाना पड़ेगा। मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में लेकर जैसे ही घर के दरवाजे पे आई, सामने खड़े भोलेनाथ, और जैसे ही कन्हैया की और भोलेनाथ की नजर मिली, कन्हैया चुप हो गए। मैया ने कहा, अच्छा मेरे लाला की नजर उतर गई महाराज, आप पधारिए। जैसे ही मैया यशोदा कन्हैया को लेकर वापस महल में जाने लगी, कन्हैया फिर जोर जोर से रोने लगे। मैया ने कहा, ओ बाबा क्या बात है? भोलेनाथ ने कहा, मैया मुझे ऐसा लगता है कि तेरे लाला पर किसी की बड़ी नजर लगी है। कि तो मैया क्या, एक काम करो, तुम अपने लाला को मेरी गोद में दो, ताकि मैं देख तो लूं कि किसकी नजर लगी है। और हाँ, मैं नजर देखकर पहचान जाऊंगा कि किसकी नजर है। कहती है ना कि नजर को नजर की नजर से न देखो, ध्यान से सुनिएगा, कि नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर को नजर ये नजर नहीं आएगी। कहा, मैया मैं देख के पहचान जाऊंगा कि किसकी नजर है। कन्हैया को भोलेनाथ की गोदी में दिया। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि कन्हैया गोदी में तो आ गए, लेकिन अब इनको प्रणाम भी तो करना है। प्रणाम कैसे करूं? तो कन्हैया ने क्या किया, वो भोलेनाथ ने क्या किया, नाटक में कन्हैया को थोड़ा ऊपर किया। ऊपर किया तो मैया ने कहा, रे बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे लाला को डराएगा क्या, इतना ऊपर कर रहा है? अरे मैया मैं तेरे लाला की रेखा देख रहा हूँ। अच्छा तुम रेखा भी देखना जानते हो? अरे मैया मैं तो इसमें स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा तो देखो। और भोलेनाथ ने बातों ही बातों में कन्हैया को ऊपर करके उनका चरण अपने माथे से लगा लिया और धन्य हुई। मैया ने कहा, हाँ बाबा अब बता, तेरे मेरे लाला की क्या रेखा देखी? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया तेरा जो ये बालक है ना बहुत नाम करेगा। और बाबा तुमने इसके पैरों की रेखा में क्या देखा? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया मैंने पैरों की रेखा में ये देखा कि ये यात्रा बहुत करेगा, हाँ इधर उधर घूमेगा बहुत। मैया ने मन में विचार किया, बड़ा राजा होगा तो राजा तो यात्रा ही करेगा ना जी। अच्छा तो एक बात और बताओ बाबा, मेरे बालक के विवाह कब होगा? भोलेनाथ ने कहा, मैया ये बात तो तू पूछ ही मत। मैया ने कहा, क्यों, मेरे लाला का विवाह नहीं होगा क्या? अरे मैया विवाह होगा क्या, नहीं तू विवाह तेरी बहुओं को गिनते गिनते थक जाएगी,
इसके 16,108 विवाह होंगे। मैया ने कहा बाप रे इतने विवाह कि हाँ। भगवान भोलेनाथ को मैया यशोदा ने बहुत सी दक्षिणा दी। जैसे ही भोलेनाथ जानने लगे, ब्रजवासियों ने कह दिया कि बाबा आप मत जाओ। अगर आप जाओगे, अगर आप चले जाओगे, फिर कभी में हमारा बालक रोएगा तो फिर कौन नजर उतारेगा। आप तो यहीं रह जाओ। कहने लगे कि रह रे योगी नंद भवन को, ब्रज को बासो कीजिए। जब जब मेरो लाला रोए, तब तब दर्शन दीजिए। बाबा आप तो यही रह लो, जब जब मेरा बालक रोए तब तब आप दर्शन दे देना। और ब्रजवासियों ने बाबा भोलेनाथ की वहीं स्थापना कर दी। आज भी गोकुल में नंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर वहीं विराजमान हैं। बोलिए शंकर भगवान की।